कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल सक्सेस वाला। आज हम आपको क्लास 9th का चैप्टर लाइंस और एंगल्स का एक्सरसाइज 6.2 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए 6.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसे हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। इन फिगर 6.2 इफ ए बी पैरेलल सी डी है, यानी आपको कह रहा है कि यह जो फिगर दिया हुआ है इसमें ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, और क्या कर रहा है सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है, एंड वाई, ये जो वाई है और ये जेड है, इस दोनों का जो रेशियो है वह 3:7 है। तो हमें कहता है एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहला नंबर हमें ध्यान देना होगा। देखिए सबसे पहला नंबर हमें क्या है, ए बी पैरेलल सी डी हमें दिया हुआ है। ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, और दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, देखिए सी डी पैरेलल ई एफ है। तो सी डी पैरेलल क्या है, ई एफ, यानी यह ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है। तो अब आप बताइए, जब यह ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है, तो क्या यह ए बी ई एफ के पैरेलल हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि ए बी जो होगा वह ई एफ के पैरेलल होगा। रीजन आपने थ्योरम 6.6 पढ़ा है। थ्योरम 6.6 क्या कहता है आपको पता होना चाहिए। थ्योरम 6.6 क्या कहता है, लाइंस पैरेलल, आपने पढ़ा होगा, लाइंस पैरेलल टू द सेम lines are parallel to each other। आपने 6.6 थ्योरम में पढ़ा है। 6.6 थ्योरम क्या कहता है वो देखिए। 6.6 थ्योरम कहता है क्या, lines parallel to the same lines are parallel to each other। यह हमारा थ्योरम 6.6 कहता है। तो उसी के बेसिस पर जब यह लाइन ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, यानी यह लाइन इसके पैरेलल है, यह लाइन इसके पैरेलल है, तो यह लाइन ऑब्वियसली इसके भी पैरेलल होंगे। यह थ्योरम आप 6.6 में पढ़े। तो चलिए उसके बेसिस पर अब आप ध्यान दीजिए, जब यह लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गया तो क्या एंगल एक्स एंगल जेड के इक्वल होगा? होगा। क्यों होगा? एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड। रीजन में आप क्या लिखिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, फ्रॉम किससे हो गया आपको, ये जो x है देखिए, ये x ये z के इक्वल होगा, क्योंकि आपको पता है ए बी अब पैरेलल हो गया ई एफ के, तो यह इसके पैरेलल होगा, यह जो है इसके अल्टरनेट एंगल से इक्वल होगा। तो यानी x इक्वल टू एंगल z। रीजन में क्या लिखिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आगे चलते हैं, आगे हम क्या जानते हैं उसके बाद देखिए। अब आपको क्या, x और y जो है इस दोनों का सम जो होगा 180 होगा। रीजन 180 क्यों होगा, क्योंकि वन साइड ऑफ, आपको पता है इसे आपको इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं, या आप पढ़े होंगे कि वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का जो सम होता है वह कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखिएगा कि ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है, और यहां पर बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ऑफ द ट्रांसवर्सल। यानी आपको क्या हमने बताया कि ये जो इंटीरियर एंगल है इस दोनों का जो सम होगा, यह एंगल और यह एंगल एक्स और वाई, एक साइड का वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो इस दोनों का जो सम होगा वह 180 डिग्री होगा। तो चलिए अब 180 डिग्री होगा, और यहां पर देखिए आपने x इक्वल टू किसके, आपने अभी प्रूव किया x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू जेड है। तो यानी हम x के जगह पर यहां पर क्या रख सकते हैं, x के जगह पर z रख सकते हैं, क्योंकि यहां पर अभी तुरंत हम बताएं कि यह एंगल इसके इक्वल है और x प्लस वाई का सम कितना है, 180 डिग्री है। तो x के जगह पर z रख देंगे, तो z प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर अब देखते हैं
अब इसको करने के बाद हमें गिवन क्या है, देखिए क्वेश्चन में हमें जो गिवन है वह क्या है, देखिए y रेशियो z इक्वल टू 3:7 है। यानी इसको अगर हम y रेशियो z है तो y/z लिख सकते हैं, और यह देखिए 3:7 है तो इसे हम 3/7 लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से हम y की वैल्यू को अगर निकालेंगे तो ये z यहां पर चला जाएगा, देखिए ये z यहां पर आ जाएगा तो ये होगा 3z/7। तो यानी अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो यानी अब क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3z/7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप जिसको इक्वेशन माने हैं उस इक्वेशन में y के जगह पर रख देंगे 3z। तो चलिए आपका इक्वेशन फर्स्ट क्या है, z प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये z प्लस वाई के जगह पर आप क्या रखिएगा, 3z/7, इसके नीचे 1 है, ये है 180 डिग्री। इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा इस दोनों का एलसीएम होगा 7, ये हो जाएगा आपको 7z प्लस ये हो गया 3z इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे 7z प्लस 3z कितना होगा, 10z इक्वल टू 7 इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताइए z की वैल्यू क्या होगा, ये 180 डिग्री इंटू 7/10। इसको कट कर लीजिए, 180 इंटू 7/10, ये 0 0 गया। अब 180 इंटू 7 करेंगे तो कितना होगा, 126 डिग्री होगा। देखिए z की वैल्यू आपको कितना निकल गया, 126 डिग्री हो गया। और आपको पता है कि z इक्वल टू x है, यानी x अब जो है यहां पर हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू z इक्वल टू 126 डिग्री। यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप लोग जो है मैंने आपको सॉल्व कर दिया। अब आप लोग इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, सॉल्व स्क्रीन शॉट ले लिया कीजिए, ताकि आपको क्या हो, साथ के साथ मैं जो हूं आपको जो बता रहा हूं जो उसको आप साथ के साथ स्क्रीन शॉट लेते जाइए, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उसको पढ़ेंगे फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आसानी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसे हम पढ़ते हैं, फिर उसे सॉल्व करेंगे वन बाय वन। इन फिगर 6.24, ये फिगर 6.24 आपको दिया हुआ है, ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ, ये जो ई एफ है वह जो है परपेंडिकुलर है सी डी पे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। एंड जीईडी, देखिए जीईडी मतलब यह जो एंगल है, यह जो एंगल फॉर्म किया है वह है आपको 126 डिग्री, ठीक है, नोट कर लिए। जीईडी यानी ये जो पूरा एंगल है वो है 126 डिग्री। फाइंड एजीई, एजीई यानी आपको फाइंड करना है एजीई, मतलब यह एंगल ज्ञात करना है, पहले यह एंगल फाइंड करना है हमको, एजीई, ठीक है। दूसरा कह रहा है जीईएफ, जीईएफ मतलब यह एंगल फॉर्म, यह एंगल हमें बताना है। दूसरा है एफजीई, यानी एफजीई मतलब यह एंगल बताना है। फिर से देखिए, पहला हमें यह एंगल बताना है, दूसरा यह बताना है और तीसरा यह बताना है। यानी इसमें 3 एंगल है जो हमें बताना है। कैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे उसे निकालेंगे, उन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहला काम हमें निकालना है एजीई। तो देखिए एजीई यानी यहां पर ध्यान दीजिएगा, एंगल एजीई फाइंड करना है। तो आप सबसे पहला नंबर ध्यान दीजिए, हमें ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है, यानी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो पैरेलल है तो आप देखिए आपको क्या लग रहा है कि यह लाइन जो इसे ट्रांसवर्स कर रही है, ये लाइन इसको ट्रांसवर्स कर रही है। तो यह जो एंगल है और यह जो एंगल है आपस में क्या इक्वल होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि आप पढ़े हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो और उसे एक लाइन ट्रांसवर्स करती हो तो उसके द्वारा बनाए गए जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वह आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां पर देखिएगा यह जो एंगल है, यह जो एंगल है वह एक दूसरे के अल्टरनेट है। तो अल्टरनेट के वजह से ये 126 है तो ये भी 126 होगा। तो आप क्या बोलिएगा,
एंगल जीईडी इक्वल टू एंगल एजीई। एजीई रीजन क्या लिखिएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के वजह से। और यहां पर लिखिएगा रीजन ए बी पैरेलल सी डी है। ए बी पैरेलल सी डी है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा? इक्वल होगा। तो अब बताइए एंगल जीईडी जो है आपको 126 है, तो यानी एंगल एजीई जो होगा वह भी आपको 126 होगा। तो यानी आपको 126 हो गया एजीई का वैल्यू। तो पहला आंसर आपको निकल गया, फर्स्ट का आंसर हमें आ गया। अब चलिए दूसरा कौन सा एंगल है? जीईएफ, यानी जीईएफ यानी हमें यह एंगल को बताना है। यह एंगल हमें फॉर्म हो गया। चलिए एक एक करके हम बताते हैं। तो हमें निकालना है, देखिए अब जीईएफ मतलब ये जो एंगल है, इतना सा एंगल हमें बताना है। तो इतना सा एंगल बताना है तो आप देखो यह जो पूरा एंगल है वह कितना है? 126 डिग्री है। और यह एंगल देखिए परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो आप क्या कीजिएगा, ये छोटा सा एंगल को हमें निकालना है। तो इस बड़े एंगल में से इस छोटे एंगल को अगर हम माइनस कर देते हैं तो यह एंगल निकल जाएगा। तो यानी अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल जीईएफ हमें जो निकालना है, एंगल जीईएफ को आप कैसे निकालोगे? तो ये जो बड़ा एंगल है इसमें से इसे माइनस कर देंगे। ये जो बड़ा एंगल है, यानी बड़ा एंगल क्या है आपको? जीईडी, यानी एंगल जीईडी में से अगर हम इस एंगल को माइनस कर दें, एफईडी को, एंगल एफईडी को अगर हम माइनस कर देंगे तो यह छोटा एंगल निकल जाएगा। फिर से देखिएगा, हमें जो है यह निकालना है, हमें कौन सा एंगल निकालना है? जीईएफ। तो जीईएफ मतलब इतना सा एंगल निकालना है। और ये इतना सा एंगल निकालने के लिए देखिए ये यहां से यहां एंगल है और यह एंगल है, यानी इस एंगल में से अगर इस एंगल को माइनस कर देंगे तो यह एंगल क्या होगा? हमें निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। अब देखिए एंगल जीईडी जो है वह हमारा है 126 डिग्री और एफईडी जो है वह एफईडी जी क्या है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है? तो रीजन में क्या लिखिएगा? ईएफ हमें दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर है सीडी, यानी ये जो ईएफ है वह सीडी पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। जब इसे आप माइनस कीजिएगा तो यह हो जाएगा हमारा 36 डिग्री। तो हमारा जो है जीईएफ हमारा दूसरा निकल गया। अब चलिए हम तीसरा का चर्चा करते हैं, एफजीई। एफजीई, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एफजीई यानी यह एंगल। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर हमें यह एंगल मालूम हो जाए, ये एंगल अगर हमें यह एंगल मालूम हो जाए तो इसका अल्टरनेट एंगल यह हो जाएगा। तो चलिए इस एंगल को हम फाइंड करते हैं। तो इस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे? आपको देख रहे हैं सीडी एक लाइन है, सीडी एक क्या है? आपको लाइन है। और इस लाइन का आपको पता है सीडी एक आपको लाइन है और इस लाइन पर जितने भी एंगल होंगे उन सभी का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। यानी क्या करेंगे, यह एंगल हमें निकल गया है, यह एंगल हमें निकल गया है, तो इस दोनों को जोड़ के अगर 180 में से माइनस कर लेंगे यह एंगल निकल जाएगा। और जब यह एंगल निकल जाएगा तो इसके अल्टरनेट यह होगा। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा CD इज ए लाइन। CD इज ए लाइन, मान लीजिए CD एक लाइन है, CD एक लाइन है, तो इस पर जो भी एंगल फॉर्म होंगे उन सभी एंगल का फॉर्म होगा, उन सभी एंगल का सम होगा 180 डिग्री। तो देखिए यहां पर कौन कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? तो एक हो रहा है GEC, यानी एंगल GEC प्लस इस एंगल का क्या नाम बोलिएगा? GEF, एंगल GEF प्लस, और यहां पर जो एंगल देखिए यह एंगल और यह एंगल, तो इस एंगल का नाम क्या है? FED, एंगल FED इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर रीजन भी आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर का जितने भी होंगे, लीनियर पेयर जितने भी होते हैं, लीनियर पेयर पे जितने भी एंगल होते हैं उन सभी का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सभी का GEC हमें तो निकालना है, तो GEC को रहने देंगे। अब देखिए GEF आपने कितना निकाला? 36 डिग्री। तो यहाँ पर GEC के जगह पर रख देंगे, सॉरी GEF आपने कितना निकाला? 36 डिग्री, तो 36 डिग्री रख देंगे। प्लस आपने FED आपको पता है FED क्या है? 90 डिग्री है।
तो एफ ई डी लिख दिए 90 डिग्री इक्वल टू 180। अब देखिए एंगल जीईसी जो होगा वह कैसे निकालिएगा, तो 180 में से ये जो है 126 ये जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो एंगल जीईसी जो होगा वह कितना होगा, इसे आप घटाइएगा, इसे माइनस कीजिएगा 54 होगा। यानी जीईसी जो है, अब हमें जीईसी जो है, अब आपको पता चल गया जीईसी क्या है, और आपको पता है कि जीईसी इक्वल टू यह जो एंगल है एफ जीई होगा। देखिए जीईसी यानी इस एंगल का यह अल्टरनेट एंगल होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, यह देखिए अल्टरनेट एंगल कैसे होता है, एक इधर तो दूसरा उधर, तो ये अगर आपको निकल गया 54 तो यह भी क्या होगा आपको 54 होगा। तो यानी इस तरह से एंगल जीईसी इक्वल टू एंगल एफ जीई, रीजन में क्या लिखिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अब जो है जीईसी आपको निकला है कितना 54, तो एंगल एफ जीई जो होगा वह भी हो जाएगा आपको 54 डिग्री। एफ जीई जो होगा वह कितना होगा 54 डिग्री होगा आंसर। तो आपको तीनों एंगल निकल चुका है। पहला जो एंगल निकाले, मैं सभी का वैल्यू लिख देता हूं यहाँ पे, एंगल ए जीई जो निकाले हैं वो आप निकाले हैं 126 डिग्री, एंगल जीईएफ जो निकाले हैं उसकी वैल्यू आपने कितना निकाला 36 डिग्री, और देखिए आपने जो निकाला एंगल एफ जीई जो निकाला वह कितना हो गया 54 डिग्री। फाइनली हमारा जो होगा यही तीनों आंसर होंगे। तो आपको यह समझ में आ गया है, अगर समझ में आ गया है तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है।